Hello class 8th, welcome back to our chapter that is the cell. In today's class, we will just learn about the detailed structure of cell, right? Some of the content we have also studied in our last class, but today we will continue the same, right? In previous class, we have studied that cell structure has basically three parts, namely cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cell membrane or plasma membrane is a thin and delicate membrane around the cytoplasm. This membrane serves the following function. It maintains cell shape, बेटा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउटलाइन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये सेल शेप को मेंटेन करती है. It forms the boundary of the cells and separate the cells from one another. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जैसा जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसकी आउटलाइन बनाते हैं, जिससे कि कोई भी फिगर है या कोई भी ड्राइंग है वो आउटलाइन से दूसरी चीज़ों से अलग दिखे, ठीक है, इंडिविजुअली वो अपने आप में अलग से दिखे, इसलिए हम उसके आउटलाइन करते हैं. सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल. ये कुछ ही चीज़ों को अपने थ्रू आर पार जाने के लिए अलाउ करती है, राइट. आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट सेल वॉल. यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट सेल वॉल बेटा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलता है. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं मिलती. सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है एंड इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन जो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से बनाई होती है. फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. अब सेल वॉल का काम क्यों होता है? सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल. रिजिडिटी मीन्स उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उनको एक स्टिफनेस प्रोवाइड करती है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. अब बेटा हम लोगों के पास क्या होता है, बोन्स होती है, ठीक है, एनिमल्स के पास बोन्स होती है जो कि उनकी बॉडी को स्टिफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, बट प्लांट्स के पास बोन्स नहीं होती, इसलिए उनके पास सेल वॉल होती है. और सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल के अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, सेम उसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल वॉल होती है वो उन्हें भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल बेटा हमेशा ध्यान रखना प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती. साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. इट इज अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, नीदर लिक्विड नॉट सॉलिड, वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर अप टू 90% वाटर होता है. All chemical reactions inside the cell take place in the cytoplasm. A number of cell organelles are found suspended in the cytoplasm. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, सेम उसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स. और ये सेल ऑर्गेनल्स हमें कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, राइट. Nucleus is a small spherical or oval structure. It is the control center of the cell, just like our brain. In animal cells, nucleus is located in the center of the cell, but in plant cells, it is shifted to one side because of the large vacuole. Vacuole means which है एक empty space या खाली जगह कह सकते हो आप, ये होती है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में. उसकी वजह से जो प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे शिफ्ट होता है, अदरवाइज एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में होता है. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. मींस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवलप.
न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, राइट बेटा। आप ये जो यहाँ पे येलो कलर की आउटलाइन देख रहे हो इस डायग्राम में, ये आपका न्यूक्लियर एनवलप है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय सम स्पेस। आप देख सकते हो कि येलो कलर के आसपास एक ब्लैक कलर की हल्की सी आउटलाइन हो रही है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। ये दोनों एक दूसरे से सम स्पेस से सेपरेट हो रही है। द न्यूक्लियर एनवलप इज परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स। परफोरेटेड मीन्स अलग होता है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो आप न्यूक्लियर एनवलप के बीच में छोटे छोटे होल्स हैं। इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स, which allow the movement of certain materials in and out of the nucleus। जैसे सेल मेम्ब्रेन certain materials को in and out जाने के लिए अलाउ करती है, सेम लाइक दैट न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो न्यूक्लियस के इन एंड आउट जाने के लिए certain materials को अलाउ करता है, राइट। सेकेंड इज केस द न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फैला होता है, सेम लाइक दैट न्यूक्लियस के अंदर क्या फैला होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज अ डेंस फ्लूइड, बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है, लाइक ग्रैनुअल सब्सटेंस ऑफ द, ग्रैनुअल मतलब दानेदार, सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, ये दानेदार सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का। थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोलस। इट इज अ स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस है। इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? अगेन दे आर अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो राइबोसोम्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। आफ्टर दिस इन न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। सस्पेंडेड मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। दे आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स। जैसे कि अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो राइट फ्लोट कर रहा है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। In the non-dividing nucleus, they form chromatin net. But in dividing nucleus, बेटा ये बात थोड़ी समझने वाली है। जब एक सेल डिवाइड होता है तो सेल के साथ साथ उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, राइट। जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स जब तक उसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा, उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये क्रोमेटिन नेट में बने हुए रहते हैं, मीन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं। बट जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है, दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये अलग अलग हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स। दैट इज व्हाई क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन द सेल्स अंडरगोइंग डिवीजन। सो क्रोमोसोम्स हमें तभी दिखाई देंगे जब एक सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होगा, राइट। द क्रोमेटिन थ्रेड्स आर कंपोज्ड ऑफ deoxyribonucleic acid and short form is DNA and basic proteins। जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं उसके अंदर DNA होता है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। DNA इज द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मतलब हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? DNA की वजह से। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, राइट। और ये जो DNA होता है ये जीन्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीन्स? जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। ये हेरिडिटरी यूनिट्स होती है जस्ट लाइक क्रोमोसोम्स। दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाती है। अ चाइल्ड रिसीव्स वन कॉपी ऑफ ईच जीन फ्रॉम मदर एंड वन कॉपी ऑफ द सेम जीन फ्रॉम द फादर। जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है या जब एक चाइल्ड का सेल रिप्रोड्यूस होता है तो एक जीन की कॉपी उसमें मदर से आती है और एक जीन की कॉपी उसमें फादर से आती है। दैट्स व्हाई अ चाइल्ड शोज बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स, राइट। आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट अ न्यूक्लियस, या बेसिकली यू कैन से डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स।
A nucleus with a nuclear membrane bounding chromatic material is called a true nucleus. बेटा जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप है और उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस. The cells that have true nucleus are called eukaryotic cells. और जिन सेल्स के अंदर ऐसे न्यूक्लियस होते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. And the organisms with the true nucleus are called eukaryotes. और जिन organisms के अंदर ऐसे cells होते हैं उनको बोलते हैं eukaryotes. For example, algae, fungi, plants and animals. In bacteria, the hereditary material is DNA only, right? It lies in the cytoplasm and it is not arranged in chromatin net. तो बैक्टीरिया में क्या होता है? क्रोमेटिन नेट में डीएनए नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है. अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती. Thus, in bacteria, true nucleus is not found. Cells without a true nucleus are called prokaryotic cells. और जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. Therefore, bacteria are called prokaryotes, right? Now we will learn about function of nucleus. Our nucleus has the two following basic functions. It controls the activities of the cell. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेम उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और जो न्यूक्लियस होता है वो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.